आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रवासी संदेश के खास मुलाकात कार्यक्रम में हम मुंबई व्यापार जगत की तमाम हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है। इस कड़ी में आज आप मिलेंगे नॉन फेरस मेटल मार्केट के विशेषज्ञ भंवरलाल कर्नावट से, जो हमारे संवाददाता शुभम पांडे से बात कर रहे हैं। तो आइए कर्नावट से जानते हैं बाजार के हालात। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और मेटल इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है, बाजार की स्थिति कैसे है, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भंवरलाल कर्नावट जी, जो BM जैन के नाम से बहुत मशहूर हैं और मेटल इंडस्ट्री में कई सालों से अपनी लगन से और एक अपनी मुकाम से एक ऊंचाई प्राप्त की है। और सबसे पहले सर बताइए कि जिस तरीके से मेटल इंडस्ट्री इस समय लॉकडाउन का वक्त गुजर गया, अब नवंबर का महीना चल रहा है, तो इस समय क्या स्थिति है लॉकडाउन के बाद मेटल इंडस्ट्री की? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। वैसे लॉकडाउन के तुरंत बाद हमको लॉकडाउन में तो लगा था कि मेटल इंडस्ट्री बहुत ख़राब हो जाएगी और काफ़ी भाव टूट जाएंगे 20-20, 25-25%, और लोग डर भी गए थे। पर स्थिति एकदम उल्टी हो गई है। मार्केट एकदम चल पड़ा, माल की डिमांड आ गई और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई, प्राइस की भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि मेटल मार्केट जो है सबसे पहले रिकवर होने वाले बाज़ारों में से एक है। लॉकडाउन के दौरान कितना नुकसान हुआ इस इंडस्ट्री को? हमने हर क्षेत्र में जायजा लिया कि सभी ने कहा कि स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, अब उसको भरते होते साल बीत जाएंगे। तो मेटल इंडस्ट्री में किस तरह से इसका प्रभाव पड़ा है? मेटल इंडस्ट्री में कोई इसका लॉन्ग टर्म प्रभाव नहीं पड़ा है। ज़रूर 1-2 महीना लोगों की फैक्ट्री, 1 महीना, किसी की 1.5 महीना, 2 महीना फैक्ट्री बंद रही है, तो वो एक अपन नेग्लिजिबल लॉस बोल सकते हैं कि मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी पावर या जो लेबर लोगों ने दिया है, कई लोगों ने पूरा लेबर दिया है, किसी ने 75% दिया है, पर मेटल मार्केट ने सब ने दिया है पगार, उनका कोई पगार काटा नहीं है और ऐसी एक भी शिकायत हमें मिली नहीं है और अभी सुनने में भी नहीं आया कि भाई मेटल बाज़ार में कोई ये है, क्योंकि हमारे वो पार्टनर है, जो लेबर और वर्कर्स जो है वो हमारे पार्टनर है, तो हम लोग उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा बिज़नेस ही उनके ऊपर डिपेंड है। पूरा स्क्रैप का जो बिज़नेस है वो लेबर के ऊपर ही डिपेंड है। तो मैं समझता हूँ कि वो लॉस हुआ, वरना प्राइस वाइज तो मैंने बोला ना कि जिसके पास स्टॉक था उसने वो प्लस ही कर लिया उल्टा, और इंटरेस्ट का भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। पर अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ या जो दूसरे इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज का जो नुकसान हुआ उसके मुकाबले में मेटल मार्केट का बहुत नेग्लिजिबल लॉस है। दीपावली नज़दीक है सर, किस तरह से मार्केट बाज़ार क्या पिछले साल की तुलना में इस साल दीपावली उस तरह से जाएगी? क्योंकि हर इंडस्ट्री की दीपावली इस साल बोल रहे हैं कि ख़राब होने वाली है, तो मेटल इंडस्ट्री में किस तरह से दीपावली इस बार गुजरने वाली है? हमारा कोई दीपावली से कोई फ़र्क विशेष कोई पड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रीज बेस और या कमोडिटी बेस आइटम है, कोई पब्लिक का रिलेटेड आइटम नहीं है, क्योंकि हम लोग सब स्क्रैप में हैं। तो उल्टा तो हमारा क्या है कि दिवाली आने पे कामकाज बंद हो जाता है, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, सब लोग छुट्टी में जाते हैं, तो हम लोगों को कोई दिवाली का उतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और वैसे तो मार्केट में डिमांड है ही है। इंडिया में ओवरऑल मेटल इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है, और अगर ग्लोबली बात करें तो एक्सपोर्ट में इसमें कितना रेशो चल रहा है और कितना चीज़ें इसमें बेहतर हुई हैं ओवरऑल ग्लोबल की बात करें वर्ल्ड की? देखिए, अगर ग्लोबल की बात करते हैं तो चाइना के बाद में दूसरा नंबर जो है कॉपर कंजम्पशन का है। आप देखिए, इंडिया के अंदर अभी हम 500 ग्राम पर हेड, पर कैपिटा जो बोलते हैं, वो हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं, और 2025 आने तक करीब करीब 1 किलो पर कैपिटा अपन कंज्यूम करेंगे, ऐसा प्रेडिक्शन जो इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह ने दिया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कॉपर की डिमांड तो आप अगर जब इतनी पॉपुलेशन है और अगर डबल हो रहा है तो कॉपर की डिमांड आगे रहेगी। ग्लोबली जो डिमांड है, जो इसकी ग्रोथ है, वो 5.5% ग्लोबली कॉपर के अंदर है, और मेन आइटम है कॉपर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया वाले जो है पर कैपिटा 2 किलो
850 ग्राम पर आदमी जो पर हेड है वो यूज़ कर रहे हैं, जबकि ग्लोबली आंकड़ा जो है वो 16 किलो है। तो आप देखिए कितना गैप बाकी है। जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता जाएगा, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो एल्यूमिनियम का जो कंजम्पशन है वो भी काफ़ी बढ़ने वाला है और कॉपर का भी करना। मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट 20 ईयर कॉपर और एल्यूमिनियम की ग्रोथ रहेगी, मेटल मार्केट की ग्रोथ रहेगी। तो सालाना भारत में कितना ग्रोथ होता है? कॉपर एल्यूमिनियम की बात करें, भारत में किस तरह से ग्रोथ होता है सालाना की कोई आंकड़ा है आपके पास? नहीं, वैसे यही आंकड़ा है कि जो अभी 0.5 पर हेड जो यूज़ कर रहे हैं वो अगर 1 किलो हो जाएगा तो डबल होने वाला है। और हर साल मेरे ख्याल से 9 से ग्लोबली ग्रोथ जो है वो 5-5.5% है और इंडिया के अंदर उसका 9 से 10% तक ग्रोथ कॉपर का है और उससे भी ज़्यादा जो है एल्यूमिनियम का है। सर, भारत में पर व्यक्ति कितना कॉपर इस्तेमाल किया जाता है? पर व्यक्ति कितना इसमें इस्तेमाल किया जाता है? और इसका कोई डेटा जो आपके पास हो शेयर करना चाहें हमसे? नहीं, जैसा मैं पहले ही बता चुका, 0.5 आधा किलो जो है वो पर हेड यूज़ कर रहे हैं और वो बढ़ के 1 किलो हो जाएगा। और एल्यूमिनियम में 2 किलो 850 ग्राम पर व्यक्ति यूज़ कर रहा है और वो आगे जाके मतलब ग्लोबल जो है वो 16 किलो मतलब यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी संभावना है इंडिया के अंदर। मेटल मार्केट की क्या एक्सपोर्ट की स्थिति है सर इस समय बाजार में, भारतीय बाजार में? देखिए, एक्सपोर्ट डे बाय डे बढ़ रहा है। ग्लोबली लोगों का विश्वास इंडिया के ऊपर है। कंपेटिवली लोग चाइना से निकलना चाहते हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग पार्ट्स है वो भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। कास्टिंग्स पार्ट्स है वो भी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। ऑफ कोर्स सीट और रोड और उसमें चाइना कंपटीशन करता है, पर अदर जो बाकी जो पार्ट्स है उसके अंदर काफ़ी अच्छा ग्रोथ है और आगे जाके ये एक्सपोर्ट का ग्रोथ काफ़ी ठीक होगा और गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ऑलवेज एक्सपोर्ट का बिजनेस अच्छा रहने वाला है। सर, ये भारत और चीन की भी जो विवादी ज़मीन को लेकर हुई थी, जंग की नौबत आ गई थी, उससे कोई इफेक्ट पड़ा था इस पे मेटल इंडस्ट्री में, जिससे जो तनाव का माहौल था बॉर्डर पे, तो क्या इस पे कुछ इंटरनली इस पे इफेक्ट पड़ा था एल्युमिनियम और इस पे मेटल इंडस्ट्री में? देखिए, हमारा वैसे मतलब इंडस्ट्रीज़ का तो डायरेक्ट फ़र्क नहीं पड़ा था मेटल इंडस्ट्री, बट जो कंज्यूमेबल आइटम है और जो इंपोर्ट होता है वो इंपोर्ट जो हो रहा है वो उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आया है और जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है गवर्नमेंट ने, कुछ जो पार्ट्स और कास्टिंग जो आते थे तो वो प्रोटेक्शन के लिए ये है। यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है कॉपर का और ब्रास का वो हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। सबको डर तो रहता ही है कि अगर चाइना और इंडिया का जो बिज़नेस अगर ख़राब होगा या रिलेशन ख़राब होगा तो इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, पर अभी उतना नहीं आया है, थोड़ा बचा हुआ है मेटल मार्केट। सर, आपने कई सालों से इस इंडस्ट्री में आपने वक्त दिया है और कई सारी सरकारें आएंगे, तो आपको क्या लगता है एनडीए सरकार में किस तरह से इंडस्ट्री में बदलाव आया है कि यूपीए सरकार में बेहतर थी ये इंडस्ट्री? ऑलवेज हर गवर्नमेंट आती है अपना नया करते हैं, पर एनडीए गवर्नमेंट ने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और जीएसटी का रिफॉर्म और जो बैंकरप्सी कोड लाए वो जीएसटी का किया है, आपको इनकम टैक्स का रेट कम किया है, नया इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने बूस्ट किया है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ है और इसका रिजल्ट आने में ज़रूर टाइम लग रहा है, क्योंकि लोगों को एकदम पूरा का पूरा रेवोल्यूशन है, पूरा बिज़नेस का तरीका चेंज हो रहा है, ऑनलाइन काफ़ी हो रहा है, तो लोगों को थोड़ा तकलीफ हो रहा है। पर मैं समझता हूँ कि इसका बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि एक नींव जो है मजबूत हो जाएगी, एक स्मूथली एक सिस्टम बन रहा है और वो सिस्टम से मैं समझता हूँ कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। 2021 और 22 और 23 में आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहेगी बिजनेस की। अच्छा सर, एक कोई एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट से कि वो उम्मीदें पूरी होनी चाहिए जो लास्ट गवर्नमेंट ना हो पाई, क्योंकि एनडीए की सेकंड टर्म की सरकार चल रही है, तो मेटल इंडस्ट्री की कोई एक्सपेक्टेशन जो गवर्नमेंट अभी तक पूरा ना कर पाई, आप डिमांड करेंगे कमेटी के उस पर जाके? देखिए, हमारा एक तो टीडीएस का एक इशू है जो इंटरनेशनली सेंट्रल गवर्नमेंट से हम काफ़ी टाइम से बोलते आ रहे हैं कि भाई टीडीएस रिमूव करो। दूसरा, जो क्लियरिंग के अंदर अभी भी आदमी हैरान होता है, अप्रेजल जो है वो फेसलेस उन्होंने कर दिया है, पर फेसलेस में तो उल्टा भी हमारे को और ज़्यादा मतलब तकलीफ है।
क्योंकि वो सब ऑनलाइन ही होता है। पर मैं समझता हूँ कि आखिर में एक टाइम आ जाएगा कि वो बहुत ही अच्छा उसका इम्पैक्ट रहेगा। और गवर्नमेंट से तो हम चाहते हैं कि भाई कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, पर जो हमको फिज़िकली जो बिज़नेस के लिए है और एक जो पावर कॉस्ट जो काफ़ी बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, या फिर उसका एक यूनिफॉर्म रेट ऑल ओवर इंडिया में अगर करें। नहीं तो क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा पावर रेट है, और हमारा जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी राज्य है गुजरात, वहाँ पे पावर की रेट कम है, और उसके पड़ोस में देखेंगे तो सिलवास में और पावर रेट कम है। तो वो क्या है कि एक बहुत बड़ा अनफेयर बात है, क्योंकि कंपटीशन सिलवास वाला है वो हमारे से कंपटीशन अच्छी तरह से ज़्यादा तरह से कर पाएगा। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड आया है, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का भी रेट, मतलब जैसे जीएसटी का इन्होंने कर दिया ऑल ओवर इंडिया में एक ही रेट है, वैसा ही इलेक्ट्रिसिटी और जो अदर टैक्स है उसको भी एक ही रेट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल साफ तौर पर मेटल व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से वन नेशन वन राशन कार्ड आया, एक जीएसटी पूरे देश में लागू, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का भी एक ही रेट होना चाहिए। यही मांग उनकी केंद्र सरकार से है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। कैमरामैन प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।